Hello students, today we will read lesson 7 of EVS rocks, soil and minerals। इसमें हम rocks यानी चट्टानों के बारे में, soil और minerals के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो अर्थ है वो रॉक्स, सॉइल और मिनरल्स इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। और हमारी अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, 3 परतें होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जो बीच वाली होती है वो होती है मैंटल। और जो बिल्कुल मैंटल के जो नीचे वाली यानी कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर वाले जो पार्ट होता है उस लेयर को बोलते हैं कोर। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कोर। तो पहले हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। तो रॉक्स जो होती हैं ऊपर की लेयर की, वो मिनरल्स नाम के सब्सटेंसेस से बनती हैं, मिनरल्स से बनती हैं। और रॉक्स 3 टाइप्स की चट्टानें होती हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो कि मैग्मा और लावा यानी कि जो वॉल्केनो से निकलता है ना लावा, उनसे मिलकर बनती है। ये अर्थ के कोर में यानी सबसे बीच वाले पार्ट में, सबसे अंदर वाले पार्ट में होती हैं। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। और ग्रेनाइट जो होता है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। दिस इज़ इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती हैं जो मैग्मा या फिर लावा जो कि ज्वालामुखी से निकलता है, वॉल्केनो से निकलता है, उसके ठंडा होने पर बनती है। ओके। सेडिमेंटरी रॉक्स, layers of rocks which are made up of bits of rocks and sand which settle at the bottom of the lake or oceans are called sedimentary rocks। यानी कि ऐसी rocks जो कि दूसरी चट्टानों के टुकड़ों से, छोटे छोटे टुकड़ों से या फिर जो रेत होती है उन सब से, इन सब को मिलाकर जो सेडिमेंटेशन होता है यानी कि इकट्ठी होती है ये चीज़ें, यानी दूसरी चट्टानों की जो टुकड़े होते हैं और जो रेत होती है वो किसी समुद्र के अंदर या फिर किसी लेक में, किसी झील में नीचे की साइड में, नीचे की साइड में, बॉटम साइड में इकट्ठी हो जाती है, सेटल हो जाती हैं, उनसे ये लेयर बनती है। तो उसे कहा जाता है सेडिमेंटरी रॉक। जैसे कि सैंडस्टोन, शेल, कोल एट्सेट्रा। ये जो रॉक है ये अर्थ की सरफेस का 3/4 एरिया कवर करती हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा होती हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। थर्ड इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, मेटा एंड मॉर्फ, जिसका मतलब है चेंज फॉर्म। तो ये जो रॉक्स हैं ये इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स में कुछ चेंज होता है तो उससे ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, जैसे कि मार्बल, स्लेट एट्सेट्रा। तो ये इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स से ही बनती है जब उनमें कुछ चेंज आता है। नेक्स्ट इज सॉइल यानी कि मिट्टी। तो सॉइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अर्थ पर रहने के लिए, क्योंकि सॉइल में ही प्लांट लाइफ सपोर्ट होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में उगते हैं और अगर प्लांट उगेंगे तभी हम ह्यूमन बींग जिंदा रह पाएंगे। तो इसलिए प्लांट और ह्यूमन लाइफ के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, मिनरल्स, ह्यूमस, बैक्टीरिया, फंजाई, वाटर एंड एयर। तो सॉइल के अंदर ये सभी चीज़ें होती है, ग्रेवल, सैंड, क्ले, मिनरल्स, ह्यूमस यानी कि मॉइस्चर, बैक्टीरिया, फंजाई, वाटर और एयर, ये सभी चीज़ें सॉइल में होती हैं। सॉइल की 3 लेयर्स होती हैं विच आर टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। टॉप सॉइल यानी कि जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है जिसमें कि प्लांट्स उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, वो है टॉप सॉइल। उसके नीचे आती है सब सॉइल जो कि चट्टानों से मिलकर बनी होती है, रॉक्स से मिलकर बनी होती है। एंड थर्ड इज़ बेड रॉक, जो सबसे नीचे वाली सॉइल होती है और जिसमें बहुत बड़े बड़े पीसेज होते हैं चट्टानों के, तो उसको कहा जाता है बेड रॉक। तो ये 3 लेयर्स होती हैं सॉइल की। Now soil erosion, the wearing out or gradual destruction of soil which occurs over a period of time is called soil erosion। तो soil erosion का मतलब होता है मिट्टी की क्वालिटी का ख़राब होना, यानी कि जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है और ये कुछ कुछ टाइम में होती रहती है, उसको कहा जाता है soil erosion। ये क्यों होता है soil erosion? ये होता है विंड यानी कि हवा की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से, या फिर माउंटेन्स खिसकने से, पर्वतों के खिसकने से ये होता है। जब सॉइल अपना फोर्स लूज़ करने लगती है तो सॉइल इरोजन होता है, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का खिसकना। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। तो क्यों उगाने चाहिए, उसका सॉइल इरोजन से क्या लेना देना है?
उसका ये मतलब है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल के अंदर तक जाती हैं, तो उनको बहुत टाइटली होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है मिट्टी को। लेकिन अगर पेड़ कट जाएंगे और फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, जंगल ख़त्म हो जाएंगे कट कर, तो उस वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। और आजकल बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं, या तो फार्मिंग के लिए, खेती के लिए, या फिर कॉलोनीज़ बनाने के लिए, या फिर फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है मिट्टी को भी। तो ऐसी सॉइल जो कि पानी से जल्दी से बह जाती है, उससे भी सॉइल इरोजन होता है। कभी तेज़ बारिश आ गई या बहुत तेज़ बहाव आया पानी का, तो उससे भी मिट्टी बह जाती है। तो इस तरीके से जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो बह कर या खिसक कर नदियों के नीचे नीचे बैठ जाती है, और इसलिए नदियों का जो पानी होता है वो उनमें भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है, उनकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो ये करीब 3000 मिनरल्स होते हैं, 3000 टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं अलग अलग पूरे वर्ल्ड में। कुछ मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं वो है कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हमारी बॉडी में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। मिनरल्स जैसे कि सल्फेट और नाइट्रेट्स मिट्टी में मिलाए जाते हैं ताकि मिट्टी उपजाऊ बने, जिससे फसल अच्छी हो। रॉक्स, सॉइल्स और मिनरल्स ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचर से मिलती हैं, अपने आप उत्पन्न होती हैं। तो हमें उन्हें बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, उनको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे नेचर को, हमारी प्रकृति को कोई नुकसान पहुँचे। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। सॉइल हैज़ डैश लेयर्स। मिट्टी की कितनी लेयर्स होती हैं? 3। टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। सिल्वर इज़ यूज्ड इन। सिल्वर का यूज़ हम किस में करते हैं? बिल्डिंग में, फर्टिलाइज़र में, फ्लोर बनाने में, ज़मीन बनाने में, या फिर ऑर्नामेंट्स में? ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी बनाने में। नाइट्रेट्स आर अ टाइप ऑफ। नाइट्रेट किसका टाइप है? अर्थ का, रॉक का, सॉइल का, या मिनरल का? मिनरल का। डैश इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सी चीज़ मिट्टी में मिली होती है? ह्यूमस, सिल्वर, फ्लोर या ऑर्नामेंट्स? तो ह्यूमस होती है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रॉक्स। कितने टाइप की रॉक्स होती है? 3 टाइप्स की, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनी होती है और नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती है? मिनरल्स। डैश एंड डैश आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? मार्बल एंड स्लेट। डैश इज एडेड टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। किस चीज़ को मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि उसकी फर्टिलिटी वो और ज़्यादा उपजाऊ हो जाए? सल्फेट। डैश, डैश एंड डैश आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। तो इसमें आपको मिनरल्स के एग्जाम्पल लिखना है, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। डैश, डैश एंड डैश आर लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की लेयर्स के नाम लिखने हैं हमको, तो क्रस्ट, मैंटल एंड कोर।